12 नवंबर 1996 को दोपहर के 3:55 पर कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 जो सिमकैंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए टेक ऑफ हुआ। लेकिन उसके ठीक 2.5 घंटे बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 जो 6:32 पर 312 पैसेंजर्स के साथ सऊदी अरेबिया के लिए टेक ऑफ हुआ, जिसमें 221 इंडियन मजदूर थे जो काम करने के लिए सऊदी अरेबिया जा रहे थे। पर टेक ऑफ के करीब 8 मिनट बाद सऊदी अरेबियन फ्लाइट 14,000 फीट की ऊंचाई पर था और उस समय कजाक एरोप्लेन लैंड करने वाला था। लेकिन एटीसी ने कजाक एरोप्लेन के पायलट से कहा कि वो अभी 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, क्योंकि 14,000 फीट की ऊंचाई पर सऊदी अरेबियन फ्लाइट थी और दोनों विमानों के बीच कम से कम 1000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए था। देखते ही देखते दोनों प्लेन एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और एकदम से रेडार से गायब हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वो दो विमान आपस में बहुत ही भयानक तरीके से क्रैश हो चुका है और ये बन जाता है इंडियन हिस्ट्री में वर्स्ट एयर डिजास्टर। As the search for bodies among the wreckage continued, several Muslim victims of the disaster were buried in a mass grave. Nearby, 70 funeral pyres were being prepared for Hindu cremations. Investigators have started work on the flight recorders, these so-called black boxes of both aircraft, to find out more about what happened just before the crash. Even as a judicial inquiry ordered by the Prime Minister, Mr. Deve Gowda, begins its probe into the disaster, experts are looking at various theories that could have caused the tragedy. The radar which we have today in Delhi is a primary radar and it's a fairly old one. उससे पहले मैं आपका दोस्त सोन शर्मा और आज हम 1996 में घटी 3 ऐसी घटनाओं को बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, ह्यूमन फ्लैश इन बर्गर। 15 दिसंबर 1996 को अमेरिकन पुलिस ने एक ऐसे दरिंदे को पकड़ा जिसे लोग छोटू के नाम से जानते थे, पर इस छोटू ने अपने जीवन में इतने तगड़े तगड़े कांड किए जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इसका असली नाम जो मैथनी था और ये 1971 के समय यूएस मिलिट्री के लिए काम करता था। लेकिन 3 साल काम करने के बाद उसने नौकरी छोड़कर सड़कों पे बेघर लोगों के साथ रहने लगा, जहाँ पर उसे नशे की बहुत बड़ी लत लग गई। लेकिन बाद में खुद को सुधारने के लिए उसने 1990 के समय शादी कर ली, जिसके बाद उसे एक लड़का हुआ और अब इन तीनों का लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन मैथिनी की वाइफ अपने बच्चे को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली गई, जिसके बाद मैथिनी को बहुत जोर का झटका लगा और अब वो फिर से पहले की तरह रहने लगा। लेकिन 6 दिन बाद एक ब्रिज के नीचे नशा करते समय उसका 2 लोगों से लफड़ा हो गया, जिसमें उसने दोनों को मारकर उसी ब्रिज के नीचे दफन कर दिया। और इसके मात्र 1 घंटे बाद उसने एक और प्रोस्टिट्यूट की हत्या की जो अपने कस्टमर का इंतजार कर रही थी। हालांकि ऐसा करते समय उसे एक लड़के ने देख लिया, जिसके बाद उस लड़के को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और इस तरह से मात्र 3 घंटों के अंदर वो 4 मर्डर कर चुका था। लेकिन 6 महीने बाद मैथिनी को पुलिस ने पकड़ लिया और कुछ खास एविडेंस न होने की वजह से 18 महीने बाद उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद उसने बर्गर बेचने का काम शुरू किया, पर यह कोई आम बर्गर नहीं था। उसने पहले ही दिन रात के अंधेरे में 2 प्रोस्टिट्यूट को नशा देकर उनकी मर्डर करके टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे फ्रिज में रखकर बर्गर के साथ पूरे 1 हफ्ते तक अपने कस्टमर को खिलाया, जो कि लोगों को काफी अच्छा भी लग रहा था। पर शायद उन्हें पता नहीं था ये लोग जो बर्गर के साथ खा रहे हैं वो असल में इंसानी मांस था। और इस तरह से 1 दिसंबर 1996 को उसने एक और लड़की का मर्डर किया जिसका नाम किम्बर्ली लाइन स्पाइसर था और उसे भी ठीक उसी तरह टुकड़े टुकड़े करके बर्गर के साथ लोगों को खिला दिया और बचे हुए बॉडी पार्ट्स को गड्ढे में दफना दिया। लेकिन 1 हफ्ते बाद 8 दिसंबर को उसने अपनी ही दोस्त रेता नाम की एक लड़की को अपनी शॉप पर बुलाकर उसकी भी मर्डर करने की कोशिश की, पर यहाँ रेता किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई और थाने में इसकी कंप्लेन कर दी। जिसके बाद फाइनली 15 दिसंबर 1996 को पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। बट जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तब उस समय मैथिनी ने कहा कि वो अब तक 10 लोगों का मर्डर कर चुका है, जिसमें 6 लोगों को टुकड़े टुकड़े करके बर्गर के साथ लोगों को खिला दिया है। लेकिन उसका जो वकील था वो अलग ही नशे में था। वो बार बार बोल रहा था कि इसने कोई मर्डर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर मैथिनी खुद 10 लोगों का मर्डर का बिल अपने नाम कटवा चुका था और इसी के चलते उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 2017 में 62 साल की उम्र में जेल में ही इस दरिंदे की मौत हो गई। नंबर 2, TWA फ्लाइट 800। 17 जुलाई 1996 को ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस फ्लाइट 800 जो न्यूयॉर्क से पेरिस के लिए 230 लोगों के साथ 8:19 पर टेक ऑफ हुआ। लेकिन टेक ऑफ के मात्र 12 मिनट बाद एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन के चिथड़े उड़ गए और उसमें बैठे 230 लोग जो धमाके के साथ ही अपना दम तोड़ दिए। हालांकि रेडार से प्लेन अचानक से गायब होने की वजह से तुरंत रेस्क्यू टीम को उस प्लेन को खोजने के लिए भेजा गया। लेकिन उस प्लेन का मलबा समुद्र में कुछ दूर तक चारों तरफ बिखरा पड़ा था और उस प्लेन में धमाका क्यों हुआ ये जानने के लिए कई सारे ऑपरेशन चलाए गए पर कुछ भी पता नहीं चल पाया। हालांकि 7 दिन बाद उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया और उससे भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। लेकिन इस हादसे के 3 महीने बाद उस प्लेन का 70% टुकड़ा कलेक्ट कर लिया गया और उन सभी पार्ट्स को कंबाइन करने के बाद पता चला कि असल में वो धमाका प्लेन के विंग के पास में हुआ था, जहाँ हजारों लीटर फ्यूल भरा होता है। और इसी वजह से ये अनुमान लगाया गया कि हो ना हो प्लेन के फ्यूल टैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया होगा और प्लेन का फ्यूल टैंक ब्लास्ट कर गया होगा। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, असल में उस प्लेन के साथ क्या हुआ था ये आज तक रहस्य बना हुआ है।
नंबर 3, वर्स्ट एयर डिजास्टर। दरअसल शुरुआती में हमने जिस घटना के ऊपर बात किया था उस घटना को इंडियन हिस्ट्री में पहली और आखिरी घटना मानी जाती है, बट कई लोग इस घटना को सोची समझी साजिश मानते हैं, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और थी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय अभी आसमान में करोड़ों की संख्या में फ्लाइट फ्लाई कर रहा है, जो कि रियल फ्लाइंग मैप है। अब ऐसे में इन सभी फ्लाइटों का एक ट्रैफिक लेन होता है कि कौन सा फ्लाइट किस रास्ते जा रहा है और कौन सा फ्लाइट किस रास्ते आ रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इन्हीं दो प्लेन के बीच वर्टिकल डिस्टेंस कम से कम 1000 फीट होना चाहिए। इसके साथ हर प्लेन के चारों तरफ 14 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए और प्लेन कितना हाइट पर है, उसका स्पीड और डिस्टेंस कितना है, जो कि इन सभी रूल को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि ATC द्वारा फॉलो किया जाता है, जो कि ATC के डिस्प्ले पर आसपास के सारे एरोप्लेन्स ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह दिखाई पड़ता है। लेकिन इस हादसे के बाद जब दोनों प्लेन्स के ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया गया तब पता चला कि जो सऊदी वाला एरोप्लेन था वो 14000 फीट की ऊंचाई पर ही था और ये टकराव भी 14000 फीट की ऊंचाई पर ही हुआ था। यानी कि इसमें गलती कजाक वाले एरोप्लेन की थी, क्योंकि कजाक वाला एरोप्लेन 15000 फीट से 14000 फीट पा गया था, जबकि उसे ATC द्वारा 15000 फीट की ऊंचाई पर रुकने के लिए बोला गया था। हालांकि कजाक वाले एरोप्लेन के पायलट को सही से सुनाई भी नहीं दे रहा था कि ATC क्या बोल रहे हैं, और इन्हीं सब छोटी छोटी गलतियों के कारण इतना बड़ा हादसा का सामना करना पड़ा। हालांकि आज के समय के हिसाब से उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जिसके चलते ATC पायलट से अच्छे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता था। लेकिन इस भयानक एयर डिजास्टर के बाद दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स ने अपने सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस किए, जिसके बाद आज तक ऐसी भयानक दुर्घटना कभी नहीं हुई जहां पर दो प्लेन आपस में टकराए हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो ठोको लाइक और साथ में शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।